मैं भी पहुंचा हूँ देखो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे जाके मुझे एक बात पता चली कि गोलापार जाने का रास्ता थोड़ा खतरनाक हो रखा है, तो गोला नदी की वजह से, इसलिए बंद गाड़ी आएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे और या तो फिर मंगल पड़ाव से होते हुए जाएंगे 3 पानी वाले बैंड से। हाँ, वही जो एक्सीडेंटल जोन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, आपके दिमाग में सही आया। जो एक्सीडेंटल जोन है हल्द्वानी का सबसे खतरनाक तिकोनिया, उस रास्ते से जाओगे या तो उस खतरे को मोल लेते हुए। एंड ये देखो जैसा ने भी हमको भविष्यवाणी दे दी है कि खतरा है करके। बस सबको दिखाई देता है, पब्लिक को दिखाई देता है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी है शायद उन्हीं को नहीं दिखाई देता है। चलो वो तो अलग बात है। और देखिए उधर चल रहा है कार्यक्रम, या फिर गोलापार के रास्ते आप जा सकते हो घूम के। तो ये फिलहाल इन्होंने रोक लगा रखा है परमानेंट यहाँ को, जब तक मामला स्थिति सुधरती नहीं है तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। और देखो जो भी गाइडलाइन है उसको पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। तो आगे दिखाता हूँ ज़रा नदी का क्या हाल है। अब इसमें अधिकारी को भी क्या कहें यार, वो भी तो ऊपर का जो ऑर्डर आता है वो बजाते रहता है, बाकी उसको ऐसा कुछ विशेष है नहीं। क्योंकि इनको देखो पूरी गर्मियों में इनको टाइम नहीं मिला शायद, तो अब जाके काम शुरू हुआ है। जो काम 3 महीने में होना चाहिए, 2 महीने में होना चाहिए, उसमें 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं, तो समय लगेगा ही भाई। मामला बहुत खतरनाक है। तो देखो जो यहाँ पे से ना जो रोड को थोड़ा सा ठीक किया था, वो अभी देखो यहाँ से तो बह चुका है, तो इन्होंने क्या करा कि इस हिस्से को यहाँ से डिवाइडर बना के यहाँ से रोड बन रही है। तो बहुत अच्छा फैसला है, सेफ़ है, सुरक्षित है। और नदी का किनारा थोड़ा सा, और लेकिन इधर तो जाना है नहीं, तो हम वैसे भी नहीं जाएंगे भाई। तो वहाँ से जो ये पुल को बचाने के लिए प्रयास किया गया है वो दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रोड तो इतनी डैमेज हो गई है गोलापार वाली, लेकिन यहाँ से देखो दूसरी साइड से रोड का काम भी चल रहा है बहुत बड़े स्तर पे। एंड वो जो पुल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ना, जहाँ से हर बार पुल डैमेज हो जा रही है, बाकी वो सारे हिस्से तो बहुत मजबूत बने हैं। ये हिस्सा थोड़ा कमज़ोर हो गया, ये बिल्कुल सब वो कर्व है, तो इसकी वजह से पानी अपनी दिशा बदल देता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और अच्छा लग रहा है देख के। अब देखना ये है कि टिकेगा कितना। देख रहे हो आप, कोशिश तो बहुत बढ़िया की गई है। तो फिलहाल देखो जिन लोगों को गोलापार जाना है, ये हल्द्वानी के रास्ते ना आए, ये सीधे आप लोग या तो मंगल पड़ाव वाले से निकल जाओ, ये सीधे जो पुल पे मिलता है कूड़ा घर है जहाँ पर, या फिर सीधे काठगोदाम के रास्ते जाइए। देखिए सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है डिस्टेंस से, खाली 100-200 मीटर बचाने के चक्कर। हाँ, पैदल अगर आना चाहो, पैदल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है पैदल के लिए, आप पैदल आराम से आ सकते हो। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है काठगोदाम सर्किट हाउस, ये देखो। और नदी का लेवल देख रहे हो भाई, वहीं से पानी आ रहा है, इतना पहुँच रहा है। डैम में जाके, ये इतनी बड़ी नदी है, वहाँ जाके पूरी गायब हो जाती है भाई, बताओ। फिर वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पूरा रुक जाता है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा लोगों को कि यहाँ बिल्कुल ना आए भाई। ये देखो बाउंड्री यहाँ से लगा के, इससे आके बिल्कुल ना जाए। और मतलब यार इतनी कोशिश करो ना, बहुत रिस्क है। देखो वो लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी ना बारिश की वजह से भी नहीं खिसकती, बिना बारिश के भी ये भाई ऐसे धरा के गिर जाता है। फिर भी बहुत, वो लोग भी थोड़ा ध्यान, इनको फिर भी थोड़ा पीछे रहना चाहिए। खतरा तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा भाई। देखने में अद्भुत और डरावना दोनों लग रहा है। और वो देखो स्टेडियम का भी काम चल रहा है बहुत ज़ोर शोर से। इसकी वॉल को, इसको स्टेडियम को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वॉल लगा रखी है। कंटिन्यू काम है भाई। लेकिन पानी ने इस बार है ना कि उधर की जगह इधर की मार करी है, तो इस बार वहाँ को खतरा नहीं है, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है ना। कभी भी देखो, अभी यहाँ से वहाँ गया, उधर से घूमते हुए इधर आ गया। और यहाँ से सामने अगर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँगा तो इसमें अलग लेवल लगा, देखो पानी जो एक कर्व बना रखा उसी को छूते हुए निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो ये आगे से पूरी वॉल बना रखी है, और इस वॉल को ये डैमेज करेगा ही कभी ना कभी। भले आगे जाके वाइड हो जा रहा पानी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता ही होगा, जैसे इस साल हमको हल्द्वानी हमारा शायद 14वें या 15वें नंबर में आया है रैंकिंग में, साफ़ सफाई की रैंकिंग में। खिसक के 5-7 पायदान के नीचे खिसक गए हम लोग हल्द्वानी में। सो फाइनली मैं आ गया हूँ उसी जगह पे जिस जगह पे मैंने आपको ये पुल दिखा रहा था। और देखो जो ये सेफ्टी वॉल है, ये किस लेवल की दिख रही है। लेकिन यार एक चीज़ है ना, जैसे अगर ये इतना गारा जैसा डाल दिया तो यार ये क्या सेफ करेगा। इसमें थोड़ा मोटा मलबा भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी तो यार जो इंजीनियर हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, जिन्होंने इसका सूत्रधार हैं जो इनके, अरे सूत्रधार से याद आया, वो सामने देखो नदी का सूत्रधार फिर शुरू हो गया है। और देखो वहाँ इतनी लेवल की नेक्स्ट लेवल बारिश हो रही है। और वो बारिश पता है ये नीचे को पानी आएगा, उधर भीमताल में भी देखो बारिश हो रही है, वो नैनीताल भीमताल वाला हिस्सा है। अब देखो पानी का यहाँ तो हम सोचेंगे कि कुछ नहीं है, और देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ जाएगा। फिर बताओ एक नदी, और जैसे ना एक चीज़ देखो, ये सब हमारे देश का एक हिसाब से नुकसान ही है भाई। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, पुल वुल सब सही होती, तो ये जिस लेवल में ये काम हो रहा है, सोचो इतना बड़ा अगर हम कहीं ग्राउंड बना दे भाई, ये अच्छा खासा ग्राउंड है, ये जो स्टेडियम का आधा ग्राउंड है,
इसमें मेरे ख्याल से जो हल्द्वानी, जहाँ आजकल हल्द्वानी में नुमाइश हो रही है ना, उतनी नुमाइश के जितना बड़ा ग्राउंड है ये। और गाड़ी चलने में हिल रहा है यार पूरा, बड़ी गाड़ी जब जा रही है तो देखो खतरा तो है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। बाकी गहराई का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वॉल देखो कितनी बड़ी बनाई है। और वो देखो पानी का यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है, देखो यहाँ तक पानी ने मार कर रखी है इतने ऊपर तक। इसके बीच में मतलब इतनी जगह है कि शायद मैं खड़े हो जाऊँ। ये जो वाला पैच है, ये पैच एंड ये नीचे वाला पैच, इन दोनों के बीच में इतना स्पेस है। और यहाँ से तो नदी का लेवल समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ जाके देखता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, देखो जैसे इतना पानी का नदी का पानी इतना गंदा हो रहा है ना, वो सामने देख रहे हो ये पैच वाला, इसमें थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये पानी देखो वहाँ से यहाँ पहुँचने तक इतना फिल्टर हो जा रहा है। देखो वहाँ पे वो इतना साफ पानी है ना, यहीं से उसमें हाँ कंकड़ मिट्टी दिखाई दे रही है, और जस्ट इतना। और देखो सेम चीज़ यार कि इतनी जल्दी फिल्टर हो जा रहा है पानी। देख रहे हो वहाँ से यहाँ पे से ये निकल रखा है, और यहाँ पहुँचते तक पानी पूरा साफ़ हो जा रहा है। देखो ये कितना फ़र्क है यार। नेचर गजब चीज़ होती है यार, नेचर। और वो सामने बारिश के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, और यही पानी 2-3 घंटे में यहाँ हल्द्वानी पहुँच जाएगा, फिर पानी का लेवल और बढ़ाएगा। देखो कितनी विशाल और भीमकाय लग रही है बहती हुई नदी, उबलता हुआ पानी, सॉरी बहता हुआ पानी। और जो मैं वो एरिया दिखा रहा था ना, ये देखो ये वॉल इतनी बड़ी बनी पड़ी है, और ये इस पुल के दूसरी साइड से भी है। और वो हिस्सा वाला है जो टूट गया है बोल रहा था जो, ये देखो ये तो पानी काट रहा है भाई। जरा पुल के दूसरा हिस्सा भी दिखा दिया जाए आपको। भाई क्या लेवल है। अरे यार ये देखो ना, मैं जो कह रहा था, देखो ये वॉल के दूसरे साइड से लगातार काम हो रहा है। देखो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि मतलब ये वॉल या तो अधूरी बनी है, या फिर पानी बरसात पहले आ गया। अभी देखो उधर भी काट रहा है ज़मीन को। चलो उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, जंगल वाला हिस्सा है, लेकिन इधर को थोड़ा आबादी है, तो वो खतरा है थोड़ा सा कि आबादी को ना घुस जाए पानी करके। लेकिन कंटिन्यू काम है भाई, कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्द से। अब देखो कितना बड़ा एरिया है, यहाँ से काम शुरू हो रखा है, वॉल यहाँ से लगी पड़ी है और उस कोने तक है यहाँ पे। और पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भीगने वाला हूँ शायद। बस मौसम देखो ये इतना नज़दीक आते आते यहाँ पहुँच गया है। स्टेडियम से थोड़ा पीछे वाले हिस्से में आ गया है। अभी जो लोग काठगोदाम में होंगे, रानी बाग में होंगे, और गोलापार के खेड़ा वाले हिस्से में होंगे, उनको लग रहा होगा कि हाँ वहाँ बारिश हो रही है। तो एक काम करता हूँ, मेरी बाइक उधर खड़ी है जहाँ, तो जहाँ बड़ा टावर है, ये मोबाइल टावर ये यहाँ पे खड़ी है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ चुपचाप और समय से वहाँ पहुँच जाता हूँ। अगर भीगूंगा भी तो वहाँ चांसेस ज़्यादा है भाई, यहाँ तो फिर उतना चांस नहीं है। और यार इतना हिस्सा तो बह भी गया देखो पानी का ही। मतलब अगर इसको सही से आंका जाए ना, तो ये इतना बड़ा स्पेस बन चुका है कि यहाँ पे मतलब एक जितना बड़ा नुमाइश का ग्राउंड है, उतना बड़ा ये स्पेस बन गया भाई यहाँ पे। अब मेरे हिसाब से तो सक्सेस नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा लोकल लोगों से भी बात करी कि वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके का बना है करके। बाकी देखो हम कौन होते हैं, बाकी जिन्होंने लगा रखा है काम वो जाने, क्योंकि पानी की पावर को रोकना मुश्किल है। वो देखो वो हिस्सा देख रहे हो पूरा कैसा हो गया है। बाकी सबके अपने तो सजेशन है, कौन क्या करना चाहे, कौन कैसे करे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर इस चीज़ में, इस प्रोजेक्ट में लोकल वालों को शामिल किया जाए तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। क्योंकि वो बता सकते हैं भाई तुम ये वहाँ ऑफिसों में एसी क्लास रूम्स में, एसी रूमों में बैठ के आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना, कभी दिमाग लगा पाओगे। जो बेसिक बंदा है ना, जो यहाँ का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसको बुलाओ, मीटिंग कराओ, समझो बातों को। भले आप करो अपने मन की, लेकिन उससे आप बात तो सुन सकते हो उसकी। हेलो हल्द्वानी, अब इसको हमको यहाँ डरे बता रहे हैं यहाँ से यहाँ मत जाओ करके, वहाँ पूरी नदी नीचे को आ गई है। अब यही है इतने पानी में तो मैं ऐसी तैर के निकल जाए। जब तक समय था तब तक चताया नहीं, अब चता के क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों भाई, मैंने अब नीचे को मत जाओगे ना, मैंने कहा जब तक होता है समय था तब तक तो बताया नहीं। अब क्या होता है, अब तो ये सब जाने वाला है, अब बता के क्या होता है। देखो नदी से इतने दूर हो ना भाई, लेकिन पैर रख रहा हूँ ना, पैर पूरा अंदर जा रहा है भाई। देखो इतनी मिट्टी होने के बाद भी पूरा धंस रहा है, पैर अंदर चले जा रहा है, कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर चलने में भी। मिट्टी भी इतनी दूर हुई पड़ी है। और देखो अगर पानी अगर आता है वहाँ से नदी का, तो सोचो कितना रिस्क है। इस हिस्से में नदी बन जाएगी, गोला नदी यहाँ हो जाएगी भाई, कितना नज़दीक बन जाएगा ये देखो। देख लो
मतलब सिंगल चलने में, मतलब चलने में दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है कि पैर रखते ही ना पैर अंदर घुस जा रहा है, गाद जैसा हो रहा है, गाद बिल्कुल। यहाँ वहाँ से चले जाओ सर, यहाँ से पैर धंस रहे हैं, ये इसमें सीमेंट निकल जाओ सीधे वो पूरे। हम गिर जाएंगे, हम पैर फिसल जाएंगे तो हम कहीं देंगे, वहाँ से फिसल गया तो अरे वहाँ कहाँ फिसलोगे, मजबूत जगह है यार वो। और भाई यहाँ पे ई रिक्शा जाने लग गया है, मतलब ये इलेक्ट्रिक हो गई है तो ई रिक्शा ही हुआ। अरे नहीं, ये डीजल वाली है यार, ये पुरानी वाली है अभी, ये ई रिक्शा नहीं है, ये डीजल वाला है। तो देखो लोग अभी भी वैसे ही खड़े हैं, और आधे से जैसे मुझे धोखा हुआ वैसे कई लोगों को धोखा हो रहा है, गाड़ी खड़ी करके वापस जा रहे हैं। और इसी के साथ यार आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम पे बारिश ही बारिश है। देखो मैं एक बार खाली और दिखा देता हूँ व्यू, तो सामने देख रहा हूँ बहुत भीषण वाली बारिश है भाई, ये देखो, ये देखो। अब ये सब भागते हैं वापस, सब वापस जाते हैं, देखो वो पूरा एरिया जो बारिश से भर चुका है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।